नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने एमीन स्टार्ट कर दिया है। ईथर के साथ ही एमीन लिया है, ध्यान रखना। एमीन का नोमेनक्लेचर कर लिया है, ध्यान रखना। उसमें से थोड़ा सा और आप लोगों को एमीन का लास्ट टॉपिक है और इसे में कोशिश करेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी बेसिसिटी, कैसे साइद्रता का गुण होता है, उसके बारे में आपको बता दें थोड़ा जल्दी से। यस, शुरू करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके विरचन कैसे आप बनाओगे, ध्यान रखना। एक होता है अमोनियम अपघटन, अमोनोलाइसिस, इसे बोलते हैं अमोनियम अपघटन। अमोनियम अपघटन सरल है, ये पहले बता चुका हूं किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अमोनियम अपघटन, अमोनियम अपघटन कहा जाता है जैसे कि अमोनिया है आपके पास, इसकी किसके साथ रिएक्शन कराओगे, RH के साथ रिएक्शन कराओगे। ध्यान रखना क्या कैसे क्या जुड़ता जाएगा, RNH2 जुड़ता जाएगा, ध्यान रखना, और एक HX आउट होता जाएगा। ये रिएक्शन तब तक करनी है जब तक कि आपको लास्ट में R3N नहीं हो जाए। ये वापस रिएक्शन में क्या बना आपके RNH, इस प्रकार से रिएक्शन होती रहेगी। देख लीजिए आप किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है, ये R3N, इस प्रकार से रिएक्शन होती रहेगी। लास्ट में बनेगा अमोनियम चतुष्क लवण। अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये रिएक्शन बारी बारी से होती रहेगी। पुनः RH के साथ रिएक्शन कराओगे, RH के साथ रिएक्शन कराओगे, इसकी यहाँ लिख देता हूँ, RH के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा आपके पास RNR। जैसे अमोनियम होता है नहीं होता है, वैसे ये चतुष्क लवण है, ध्यान रखना, अमोनियम चतुष्क, इसे बोलते हैं अमोनियम अपघटन। इस प्रकार से बारी बारी से रिएक्शन होती रहती है। कोई इतनी इंपॉर्टेंट खास नहीं है ये, लेकिन आपको बता दिया है एक तरीका, इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी की लेते हैं गैब्रियल थैलीमाइड। ये देख लीजिए इस प्रकार से होगी, ये प्राथमिक एमीन में बटा, ये द्वितीयक एमीन में बटा, ये तृतीयक एमीन टर्सरी में गया और लास्ट में अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होता है। यस, नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैब्रियल थैलीमाइड द्वारा आपके किसका निर्माण होता है, गैब्रियल थैलीमाइड द्वारा किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, ध्यान रखना। गैब्रियल थैलीमाइड यहाँ लिख दिया है मैंने, गैब्रियल थैलीमाइड, ये रिएक्शन है, खास करके ध्यान रखना है। गैब्रियल थैलीमाइड किस प्रकार से होगी, ये थैलीमाइड लेना है आपको, याद रखने का तरीका क्या रहता है, ये थैलीमाइड लेना है। थैलीमाइड का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, थैलीमाइड को लेना है, फिर आपको इसके साथ रिएक्शन करानी है। थैलीमाइड लेकर के फिर आपको इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी है, ध्यान रखना। ये भी आपने, ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है। इस प्रकार से होता है थैलीमाइड का फॉर्मूला। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है आपको, KOH के साथ करानी। अब ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH ज्यादा चलता रहेगा, कौन सा चलेगा, एल्कोहलिक KOH चलेगा। L से लिख करके डॉट लगा दीजिए, एल्कोहलिक KOH हुआ, एथेनॉलिक KOH हुआ, ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, ये जो जाएगा वो आउट होगा और यहाँ पर कौन आएगा, K आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर कौन आएगा, K आएगा। और इस प्रकार से रिएक्शन ये हो गई है, क्या हुआ, N-एल्किल पोटेशियम थैलीमाइड बना है, N-एल्किल पोटेशियम थैलीमाइड बना है, ध्यान रखना खास करके। इस प्रकार से ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके अभिक्रिया किसके साथ करोगे आप, यहाँ N-एल्किल पोटेशियम थैलीमाइड बना है। पोटेशियम थैलीमाइड कहा जा सकता है, शॉर्ट में से पोटेशियम थैलीमाइड बना है आपके साथ। ये क्या बना है, पोटेशियम थैलीमाइड बना है, खास करके आपको ये ध्यान रखना। अब इसके अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, RH के साथ करेंगे। ये देख लीजिए RH, इससे पहले ये आपको RH के साथ रिएक्शन बताई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये R जो होगा वो कहाँ लगेगा, ये R यहाँ लगेगा, और ये X जो होगा वो किसके साथ आउट होगा, K के साथ आउट होगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुई तो क्या बना आपके सामने बना करके बता देता हूँ। इस प्रकार से क्या बना है, N-एल्किल थैलीमाइड बना है, N-एल्किल थैलीमाइड, इसे बोलते हैं N-एल्किल थैलीमाइड, N-एल्किल थैलीमाइड बना है, ध्यान रखना। ये क्या बना है, N-एल्किल थैलीमाइड बोला जाता है, इसे ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूँ N-एल्किल थैलीमाइड, ध्यान रखना क्या बना है, ये N-एल्किल थैलीमाइड बना है, इसे N-एल्किल थैलीमाइड कहा जाता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करोगे, ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaOH के साथ करोगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ON, ध्यान रखना, ON इसके साथ यहाँ लिखाना है और RNH2 आउट कर दोगे। क्या आउट करोगे, RNH2 आउट करोगे। ये बना आपके पास RNH2,
यानी कि इससे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इससे किसका निर्माण होगा, इससे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इससे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। और इससे 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, 2 डिग्री का एमीन का निर्माण इससे नहीं होता है गैब्रियल सेलेनाइट से। गैब्रियल सेलेनाइट में आप कौन से ले सकते हो, आप एरिल एमीन नहीं ले सकते। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है एरिल एमीन गैब्रियल सेलेनाइट में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या करती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उनको दर्शाती है, इसलिए इस प्रकार से नहीं होती है। इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कारण इस प्रकार से कंडीशन होती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ होता है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके, यहाँ लग जाएगा COON, ध्यान रखना, यहाँ लग जाएगा ONA और यहाँ लग जाएगा ONA, इस प्रकार से आउट हो जाएगा। यहाँ दो मोलिक्यूल ले सकते हो आप, इस प्रकार से ये H2 हो गए हैं, RNH2 आउट हो गया है, इस प्रकार से फाइनली ये बन जाएगा और RNH2 बन जाएगा। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए गैब्रियल सेलेनाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने का तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से। थैलीमाइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है, याद रखना, ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है। थैलीमाइड के साथ आपने यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एल्किल, इसे एल्किल लिख देना है आपको, ऐसे एल्किल लिख देना है, यानी कि इसकी एल्किल के साथ रिएक्शन कराएंगे। उससे पहले किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, उससे पहले अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराने के बाद एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, पुनः एनओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक बार केओएच, एक बार एल्किल हैलाइड और फिर दूसरी बार एनओएच की रिएक्शन करवाएंगे। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाइट्राइलो के अपचयन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है किस प्रकार से गैब्रियल सेलेनाइट रिएक्शन है, आपको खास करके ध्यान रखना है। इसकी नेम रिएक्शन एक स्टार्ट हो गई है, याद रखना, गैब्रियल सेलेनाइट इसकी नेम रिएक्शन। नेक्स्ट लेते हैं नाइट्राइलो का अपचयन। नाइट्राइलो का अपचयन कैसे करेंगे, देखिए ये नाइट्राइलो का अपचयन है, ये नाइट्राइल लिया है, नाइट्राइल कोई से भी ले सकते हो, जैसे NO2 का अपचयन करके भी आप कर सकते हो। यहाँ NO2 लिया है मैंने, SN और HCl के साथ इसका अपचयन करेंगे, या फिर Fe और HCl के साथ इसका अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, NH2 बन जाएगा, क्या बनता है, NH2 बन जाएगा। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, ऐसे हिंदी में लिखा आ सकता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है आपके, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसे भी रिएक्शन आती है, ध्यान रखना है। ऐसे बताइए कैसे बनता है, तो देख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनने का तरीका है, ये अपचयन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। नाइट्राइलो का अपचयन भी इस प्रकार से होगा, जैसे नाइट्राइलो का अपचयन देख लीजिए, यहाँ नाइट्राइलो का अपचयन है, ये नाइट्रो का अपचयन है। नाइट्राइलो का अपचयन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करोगे। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक H लगा देना, यहाँ पर एक H लगा देना, किस प्रकार से देख लीजिए, RCH2NH2 लिख दोगे, क्या कर दोगे, RCH2NH2 लिख दोगे। इस प्रकार से अपचयन होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, नाइट्राइलो का अपचयन है। ऑक्सीजन का अपचयन भी इसी प्रकार से हो सकता है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन बना देता हूँ, यहाँ देखिए मैंने ऑक्सीजन बना दिया है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में C डबल बॉन्ड ONOH लगता है, ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड ONOH लगता है, इसे ऑक्सीजन कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन कहा जाएगा। इसका अपचयन करेंगे किसकी, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो क्या करेगा, एक H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ लग जाएगा। एक H लगा करके ये बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से क्या बना आपके पास बना CH NH2 और CH3 और CH3। ध्यान रखना, ये 1 डिग्री एमीन ही है, इसे 2 डिग्री एमीन मत कह देना आप लोग, ये 1 डिग्री एमीन ही है। ध्यान रखना, 1 डिग्री एमीन कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, खास करके ध्यान रखना, NH2 को देख करके पता चलता है कि 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। ध्यान रखना, खास करके इससे पता चलता है इसका किस प्रकार से प्रोपेन 2 एमीन इसका नोमेनक्लेचर होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, क्या नोमेनक्लेचर होगा इसका, प्रोपेन 2 एमीन इसका नोमेनक्लेचर होगा। इसी प्रकार से आप एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा करके भी आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा करके एमीन बना सकते हो। ध्यान रखना, एमाइड का अपचयन करके भी आप रिएक्शन करके बना सकते हो। हाँ, एमाइड का अपचयन लिख देता हूं, ध्यान रखना, आप चलेगा एमाइड का अपचयन। एमाइड का अपचयन देखिए, एमाइड का अपचयन कैसे होता है देख लीजिए, आपको बता देता हूं। एमाइड का अपचयन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराओगे, ध्यान रखना, एमाइड का अपचयन, ये एमाइड है,
इसे एमाइड कहा जाता है। ध्यान रखना ये बॉन्ड होगा CONH2 बॉन्ड होगा, उसे एमाइड कहा जाता है। इसका अपचयन किसकी प्रेजेंस में होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अपचयन होगा। अपचयन जानते हो रिडक्शन होता है, तो क्या बनेगा? यहाँ देख लीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ H पहले से लगा हुआ है, तो RCH2NH2 बन जाएगा। क्या बनेगा आपके पास? RCH2NH2 बनेगा। याद रखना है ये भी 1 डिग्री एमीन बनाने का तरीका है। 1 डिग्री एमीन बन गए हैं आपके, खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर आपने N-मेथिल एथेनामाइड लिया है, N-मेथिल एथेनामाइड लिया है, तो N-मेथिल एथेनामाइड बनेगा, यानी कि 2 डिग्री एमीन इसमें बन सकता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट है आप हाफ मान ब्रोमोमाइड ने रिएक्शन है हाफ मान ब्रोमोमाइड। देखिए इसमें क्या होता है, हाफ मान नामक रिएक्शन में क्या किया था कि इसने हाफ मान ब्रोमोमाइड नामक रिएक्शन दी। इसमें क्या बताया, इसने एमाइड लेना है आपको, और उसमें क्या होगा, कम कार्बन वाले प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, जो एमीन जो होंगे वो कम कार्बन वाले प्राप्त होते हैं। देखिए हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ लिख करके बता रहा हूँ मैं आपको। हाफ मान ब्रोमोमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ध्यान रखना, हाफ मान ब्रोमोमाइड नेम रिएक्शन, हाफ मान ब्रोमोमाइड नेम रिएक्शन। देखिए हाफ मान का मतलब मान आधा हो जाएगा। ध्यान रखना, और एमाइड है, एमाइड लेना है आपको, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ब्रोमो है यानी कि ब्रोमीन लेना है, ठीक है ना, ये आपका काम कर गया है। ब्रोमीन लेना है और एमाइड लेना है, खास करके आपको ऐसे ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है। देख लीजिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है RHCONH2, ये मैंने लिया है एमाइड। ये ध्यान रखना क्या है, ये एमाइड है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करोगे आप? ब्रोमीन के साथ करोगे। यहाँ ब्रोमीन लिया है, ठीक है ना, और फिर इसकी अभिक्रिया NOH के साथ करोगे। NOH के OH कोई सा भी ले सकते हो, दोनों सही है। ध्यान रखना, क्षार के साथ करोगे। हाफ मान ब्रोमाइड, ये NOH लिया है ब्रोमीन, और ये NOH लिया है, इसमें ध्यान रखना। हाफ मान ब्रोमाइड है, तो फिर क्या बनेगा आपके पास? बनेगा RNH2। क्या बनेगा? RNH2। देख लीजिए ये गायब हो गया है, खास करके RNH2 बनेगा। क्या बनेगा आपके पास? RNH2 बनेगा। फिर में साथ में क्या बनेगा? Na2CO3, ये Na2CO3 और NaBr। इस प्रकार से ये बाय प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है, खास करके ध्यान रखना। और H2O, इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी होती है। इस प्रकार से आप इनको नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है। ध्यान रखना, इससे एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 थे, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 1 और R की जगह CH3 CO CH2, यहाँ 2 कार्बन थे और बना कितना? 1 कार्बन बना। इससे कम कार्बन वाले प्राप्त होते हैं। ये है खास करके रिएक्शन। अब इसके रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बता देता हूँ। ये 2 बार लिया है, ये 2 बार लिया है, यहाँ 4 लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा फटाक से। यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 लिए, इस 4 लिख दीजिए, आपका काम बन गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, NOH हमेशा कितने आएंगे? 4 आएंगे। KOH कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये आपको याद, यह फटाक से याद हो गया, यानी कि 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। उसे 4 लिख करके लिख दिया है। अब यहाँ बैलेंस देख लीजिए, यहाँ Na2 है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये 4 हो गए, बराबर हो गए, सब बैलेंस हो गए। देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। यह हाफ मान ब्रोमाइड नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, खास करके ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन बता देता हूँ, इसी रिएक्शन को वापस करके बता देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, मैं नीचे से ये मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना खास करके। इस प्रकार से ये नेम रिएक्शन है हाफ मान ब्रोमाइड की। ये क्या है? बेंजेमाइड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। ध्यान रखना, यहाँ बेंजेमाइड ले लिया है मैंने, यहाँ क्या लिया है मैंने? बेंजेमाइड लिया है। बेंजेमाइड की रिएक्शन किसके साथ हो सकती है? वही कंपोनेंट लेकर के आइए Br2 के साथ, और फिर NOH के साथ लेकर के आइए। आपने देख लिया है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 लगाने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 लगाने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 लगाने हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन आगे होगी। तो आगे रिएक्शन होकर के क्या बनाता है आपको पता चल गया है। आगे रिएक्शन होकर के क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है। क्या बनाता है? एनिलीन बनाता है। कार्बन कम पड़ जाएंगे, कार्बन कम पड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। आपके आगे जो भी बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हें लिख दीजिए, उन्हें नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, नंबर इसी का मिला जाएगा। अब वो प्रश्न पूछ सकता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है कि बेंजेमाइड से एनिलीन कैसे बनाओगे? कैसे आ सकता है? बेंजेमाइड से एनिलीन कैसे बनाओगे? इस प्रकार से शुद्ध हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा हुआ आ सकता है। बेंजेमाइड से आप निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे? ध्यान रखना, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 9 क्वेश्चन जरूर आप देख लेना। देख लीजिए, यहाँ लिखा 2, 3, 4, 5 और 8 और 9 शायद ये नंबर है। ये वाले क्वेश्चन जरूर आप आपके पाठ्य पुस्तक पे देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। चैप्टर नंबर लिख दिया है मैंने, चैप्टर नंबर सर लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, चैप्टर नंबर ये जो भी एमीन वाला है 2, 3, 4, 5 और 8, 9 इसमें से देखने की पूरी प्रबल संभावना आने की क्वेश्चन की है। आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। कौन से? 2, 3, 4, 5 और 8,
नो। ये देखिए हाफमान ब्रोमोमाइड आपके सामने थे, किस प्रकार से रिएक्शन होती है। हाफमान ब्रोमोमाइड जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अल्कोहल के अमोनिया के साथ रिएक्शन होकर के भी आपके क्या बन सकता है, एमीन बन सकता है, ध्यान रखना। अल्कोहल के अमोनिया के साथ रिएक्शन से एमीन बन सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों बनेगा, ध्यान रखना खास करके। यहाँ क्या करके आप लोगों के सामने लिखना है, देख लीजिए। अल्कोहल के साथ क्रिया, अल्कोहल के साथ किसकी क्रिया होगी, अल्कोहल के साथ अमोनिया की क्रिया होगी। ये अल्कोहल लिया आपने और यहाँ अमोनिया लिया, इसके साथ क्रिया होगी, ध्यान रखना। ये अमोनिया लिया है, अल्कोहल और अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिना के प्रेजेंस में। एल्यूमिना के प्रेजेंस में कितने 573 केल्विन ताप पर, खास करके ध्यान रखना। इस प्रकार से है, ये आपको क्या करना है, एक एक H2O आउट करना है। क्या करना है आपको, एक एक H2O आउट करना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं -H2, एक एक H2O आउट करना है और फिर क्या बनाना है, RNH2 R2NH, इस प्रकार से बनाता जाता है। ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने RNH2, ये बना है। अब पुनः इसके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाइए, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे। ये काम कार्यक्रम चलता रहेगा तो फिर किस प्रकार से बना, देख लीजिए R2NH बना है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे तक चलता रहेगा। ये 2 डिग्री एमीन है, ध्यान रखना, क्योंकि एक H आया है, ध्यान रखना 2 डिग्री एमीन है। और आगे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे 3 डिग्री एमीन बनेगा सर, हम लोग बता सकते हैं आराम से। आगे कौन सा बनेगा, 3 डिग्री एमीन बनेगा, वापस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। ये ठीक वैसे ही अभी क्रिया है जैसे अमोनिया अपघटन था, मोनोलाइसिस था, ठीक वैसे ही रिएक्शन है। ये कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। ये 3 डिग्री एमीन आप लोगों के सामने बना दिया है। H2O आउट करते रहिए, आगे से आगे रिएक्शन करते रहिए इस प्रकार से। NN अगर एथिल लग जाएगा तो NN डाइएथिल एथेनेमीन, अगर मेथिल लग जाएगा तो NN डाइमेथिल मेथेनेमीन, इस प्रकार से नाम हो जाएगा इनका। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आप लोगों को बता दिया है। ये देखिए इतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना इसमें यूज नहीं है इसका, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं एमिनो के भौतिक गुणधर्म। देखिए क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवा करके भी कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ रिएक्शन करनी है, अमोनिया के साथ, ध्यान रखना। ये अमोनिया के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी है। यहाँ Cu ले लेना है, कॉपर ले लेना है, यहाँ कॉपर ले लोगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, आपके एनिलीन बन जाएगा। खास करके ध्यान रखना है, ये एनिलीन बनाने का तरीका है, खास करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन एमिनो के भौतिक गुण। देखिए थोड़ा फुर्ती से करवाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक बहुत पीछे थे अपन, सभी तो होंगे नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश होगी वहां तक आपके चैप्टर आज ही डाल दिए जाएंगे। सभी वीडियो आपके एग्जाम से एक दिन पहले ही सब डाल दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट होगा नहीं, 12 चैप्टर लगभग हो सकता है। फिर उधर से क्या है, इधर से एक और वो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है वो बाकी रहेगा, उधर से 1 2 3 जो भी चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो भी है आपके चैप्टर, वो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे लास्ट वाले वीडियो में। इसी प्रकार से काम चलेगा। देखो पूरा तो बता सकते हैं नहीं, इतना तो टाइम मिलेगा नहीं। यस, भौतिक अवस्था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे क्या दिखाई देता है, जो खास करके ध्यान रखना है। एमीन की जो होती है वो कौन सी गंध होती है, वो मछली जैसी गंध आती है, इसमें मछली जैसी सड़ी गंध आती है, इसमें कोई विशेष गंध होती है नहीं। 3 से ऊपर वाले सदस्य किस रूप में आ जाएंगे, 3 से ऊपर वाले सदस्य द्रव रूप में आ जाएंगे, और उनसे उच्चतर सदस्य किस में आ जाएंगे, हाँ जो उच्चतर सदस्य होंगे वो ठोस रूप में आ सकते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ यानी वायुमंडल में खुला छोड़ने पर ये रंगीन हो जाते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनकी भौतिक गुण है। और विलेयता किसमें, सोल्युबिलिटी किसमें होगी, ये विलेयता का गुण बता देता हूँ। विलेयता वाला गुण आप सबको पढ़ा दिया है, बार पढ़ा दिया है। देखिए अगर छोटे एमीन है तो वो जल में विलय हो जाएंगे, ध्यान रखना। छोटे एमीन जो है वो जल में विलय हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखलाएं बढ़ती जाएगी, ये लेके कार्बन श्रृंखलाएं बढ़ा दी है। अब कार्बन श्रृंखलाएं बढ़ने के कारण क्या होगा, ये कौन से ग्रुप हो गए, ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक, फिलिक नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप हो जाएगा। जल वैरागी सिरा बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इनकी जल में विलयता कम हो जाती है, यानी कि निम्नतर सदस्य तो जल में विलय होंगे, यानी छोटे एमीन तो जल में विलय होंगे। लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाएगी, एमीनों का नामकरण बढ़ता जाएगा, ब्यूटेन एमीन, प्रोपेन एमीन, इस प्रकार से आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो फिर क्या होंगे, इनके हाइड्रोफोबिक जो एरिया है, ये हाइड्रोफोबिक एरिया हो गया है, ये हाइड्रोफोबिक एरिया बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो गया, इनकी जल में विलयता, वाटर में सोल्युबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ये खास करके ध्यान रखना।
देखिए इसका दूसरा कारण एक और बता देता हूँ, जैसे RnH2 है इस प्रकार से, और दूसरा आपके पास ROH है। अगर पूछा जाए इन दोनों में से किसकी जल में विलेयता अधिक होगी, तो ध्यान रखना जल में विलेयता का सबसे सिंपल कारण एक ध्यान रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ध्यान रखना जो नेगेटिव ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अधिक जल में विलय होगा, आसानी से जल में विलय होगा। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5 होती है और इसकी 3.0 होती है। देख लीजिए कौन ज्यादा है, जो ज्यादा है वो ज्यादा विलय, देख लीजिए ये ज्यादा जल में विलय होगा आसानी से। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। पूछा जा सकता है अल्कोहल या एमीन दोनों में से कौन जल में ज्यादा विलय होगा, तो ध्यान रखना नॉर्मली अल्कोहल जल में ज्यादा विलय हो जाएगा, आसानी से जल में विलय होगा, जबकि एमीन ऐसा नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। जैसे ये आप देख लीजिए छोटा है वो हो जाएगा, बाकी बड़े वाले नहीं होंगे, इस प्रकार से होगा, क्योंकि अधिक ऋण में जो तत्व होता है वो उनकी ध्रुवणता अधिक होती है, ध्रुवणता अधिक होने के कारण वो जल में आसानी से विलय होने की कोशिश करते हैं। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, एमिनो की जल में विलयता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वथनांक, कैसे क्वथनांक इनका बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। क्वथनांक आप लोग जानते हो कैसे बीपी इनकी बढ़ती जाएगी, इनकी बीपी बढ़ती जाएगी। बीपी कैसे बढ़ेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की कम होगी, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट वैसे होता है जैसे उन सब में चल रहे थे अपन हेलो एल्केन वाले में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और फिर उसके बाद क्या आंसर चैप्टर अल्कोहल वाले में चले, तो उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट इसी क्रम में चलता रहेगा। इसका कारण ये है 1 डिग्री वाले तो क्या होते हैं सीधे सीधे कार्बन में चलते हैं, फिर 2 डिग्री वाले क्या होते हैं थोड़े कार्बन में क्या है गोलीय सतह में आ जाते हैं, उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है, और 3 डिग्री वाले क्या होता है और ज्यादा गोलीय हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है इनकी जल में विलेयता और कम हो जाती है, खास करके ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इस प्रकार से होगा, 1 डिग्री एमिन का अधिक होगा 2 डिग्री एमिन से, 2 डिग्री एमिन का अधिक होगा 3 डिग्री एमिन से, और 3 डिग्री का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इनकी बॉइलिंग पॉइंट का तरीका होगा, इस प्रकार से इनकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट का काम हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं इनका शारीरिक गुण, शारीरिक गुण ध्यान रखना। शारीरिक गुण किस प्रकार से होता है, शारीरिक गुण इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इनका शारीरिक गुण कम और ज्यादा होगा आप लोगों को ध्यान रखना है। शारीरिक गुण कैसे होगा देख लीजिए, नॉर्मल बताया गया है, शारीरिक गुण किसका क्या ज्यादा होता है, ध्यान रखना अलग अलग है, गैसीय अवस्था में शारीरिक गुण अलग है और जलीय अवस्था में शारीरिक गुण अलग है, खास करके आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को ध्यान है, Pkb बराबर माइनस log Kb होता है, ध्यान रखना Pkb बराबर माइनस log Kb होता है। अगर log Kb का मान बढ़ता है तो Pkb का मान कम होगा, Pkb का मान बढ़ता है तो log Kb का मान कम होगा। ध्यान रखना Pkb का मान जितना अधिक होगा उतनी क्षारीयता कम होगी, ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूँ Pkb का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक क्षारीयता उतनी कम, जितना अधिक क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी उतनी कम, क्षारीयता उतनी कम होगी, उतनी कम। ये खास करके आपको ध्यान रखना है Pkb का मान। अब इस रूप में पूछा जा सकता है Pkb के रूप में, इनको बताइए कौन किसका Pkb का मान ज्यादा होगा, ये आपके बुक में दे रखा है, इनके एग्जांपल दे रखे हैं, ध्यान रखना, उन्हें अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। किताब के पीछे वाले क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न, उनमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रभाव संभावना रहती है। उसमें दे रखा है किसके Pkb का मान अधिक होगा, किसका Pkb का मान कम होगा। देख लीजिए Pkb का मान जितना अधिक होगा वहाँ क्षारीयता उतनी कम होगी, ध्यान रखना, और Pkb का मान जितना कम होगा क्षारीयता उतनी अधिक होगी, बेसिसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, आप किसकी क्षारीयता का मान कम होगा और किसकी क्षारीयता का मान अधिक होगा, जो आप लोगों को बता देता हूँ। खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इनकी गैसीय अवस्था में मान होता है, ध्यान रखना, और गैसीय अवस्था में किस प्रकार से होगा जो आपको बता देता हूँ। गैसीय अवस्था में और इसकी द्रव अवस्था में किस प्रकार से मान होगा जो आप लोगों को बता देता हूँ, खास करके ध्यान रखना। गैसीय अवस्था में जो इनका मान होगा, ध्यान रखना, 3 डिग्री का अधिक होगा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री एमिन का। ध्यान रखना ये गैसीय अवस्था में इनकी क्षारीयता का क्रम है, क्षारीयता का क्रम किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ध्यान रखना किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम है। खास करके आपको ध्यान रखना है ये गैसीय अवस्था में इसका क्षारीयता का क्रम है, यहाँ लिख देता हूँ, गैसीय अवस्था में इनकी क्षारीयता का क्रम है। कैसे रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमिन रहेगा, खास करके ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए जलीय अवस्था में इनका क्रम अलग प्रकार से होता है। जलीय अवस्था में क्या होता है, 2 डिग्री का ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। कोई सा भी 2 डिग्री हो, चाहे मिथिल एमिन हो उसका 2 डिग्री, चाहे एथिल एमिन हो उसका 2 डिग्री अधिक होता है, ध्यान रखना। 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगा यार ये ध्यान रखना, 2 डिग्री आगे आ जाएगा किसके, जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम, जलीय अवस्था में क्षारीयता क्रम में 2 डिग्री आगे आ जाएगा, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। देखिए या मैं मिटा देता हूँ, फिर वापस से लिखता हूँ। ये क्षारीयता का क्रम गैसीय अवस्था में है, पूछा जा सकता है गैसीय अवस्था में क्रम किस प्रकार से रहता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री
और अगर पूछा जाता है जलीय अवस्था में किस प्रकार से क्रम रहता है तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। अब किस में रहेगा जो देखिए 213 212 किस में याद करने हैं, देखिए कैसे क्या याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। 213 और 229 दो चीजें याद करनी है, कैसे याद करनी है देख लीजिए। देखिए यहाँ बता देता हूँ, यहाँ बताया मैंने CH3 यहाँ लिख देता हूँ पूरा NH और फिर लिखा मैंने CH3, फिर है यहाँ पर आगे छोड़ देता हूँ, इसको लिखा मैंने C2H5 2 NH और फिर यहाँ लिखा मैंने C2H5 3 N और फिर लिखा यहाँ C2H5 NH। देखिए जलीय अवस्था में इनका क्षारीयता का क्रम ध्यान रखना, जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम किसमें है, ये जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम है। ध्यान रखना जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्षारीयता का क्रम, ध्यान रखना यहाँ लिख दिया जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम। जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम कैसे क्या होगा तो ध्यान रखना, अमोनिया सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ ध्यान रखना अमोनिया सबसे लास्ट में आएगा, दोनों में ही अमोनिया सबसे लास्ट में होगा, खास करके ध्यान रखना इनका क्रम इस प्रकार से होगा। यहाँ तीर लगा करके बता देता हूँ, ग्रुप बाद में लिखूंगा, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से होगा, खास करके आपको याद करने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा। तो वैसे ही आप लोग बना सकते हो, इतना कठिन है नहीं है, बिल्कुल सरल है। आप लोगों को अगर याद करने का तरीका आ गया है तो आप लोग इसका क्या है आसानी से बना लोगे, खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एथिल, ये वाला ग्रुप है आपके सामने एथिल, एथिल में क्या होगा 1 डिग्री वाला लास्ट में रखोगे, ये लिखा हुआ है एथिल, ये इसको लिखना है 1 यानी कि डिग्री वाला, ठीक है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। और ल लिखा हुआ है इसका मतलब लास्ट, देख लीजिए 1 डिग्री वाला लास्ट में जाएगा यानी कि 1 डिग्री वाला लास्ट में जाएगा, ये 1 डिग्री है और फिर ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इस प्रकार से इनका क्रम रहता है, खास करके ध्यान रखना। ये आपके सामने मैंने एक टेक्स्ट लिखी है, एथिल में क्या होगा 1 डिग्री वाला लास्ट में जाएगा, यानी कि 1 डिग्री वाला कौन होगा, 1 डिग्री वाला ऐसा होगा, आप लोगों को बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर। 1 डिग्री वाला सीधा होगा, C2H5NH2 होगा। और इस प्रकार से ध्यान रखना, यहाँ पर 2 डिग्री वाला तो आगे ही रहेगा, 2 डिग्री वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस ये दोनों चेंज होंगे, ध्यान रखना ये 3 और 1 दोनों चेंज होंगे। ध्यान रखना यहाँ 1 आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 आ जाएगा 1 डिग्री वाला, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लास्ट में 3 डिग्री वाला। इस प्रकार से यहाँ आपको लिख देता हूँ 3 डिग्री वाला लास्ट में आ जाएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये खास करके है किस अवस्था में है, ये जलीय अवस्था में है, खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। यानी कि मेथिल के लिए क्या लिखोगे, मेथिल के लिए लिखोगे 213, अगर ऐसा याद रहता है तो भी याद रख सकते हो। और एथिल के लिए आप क्या लिखोगे, एथिल के लिए आप क्या लिखोगे 231 लिखोगे, क्या लिखोगे 231। एक लास्ट में ऐसे ध्यान रख सकते हो, एक लास्ट में देख लीजिए, एक लास्ट में है आपके, एक लास्ट में है 231 इस प्रकार से। और अमोनिया तो अपने साथ फ्री है, अमोनिया बेचारा लास्ट में ही आएगा, ध्यान रखना अमोनिया कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। इनका क्रम पूछा जा सकता है, ये जलीय अवस्था में है। मेथिल का क्रम कैसे रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ध्यान रखना। और एथिल का क्रम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, 2 डिग्री दोनों में आगे रहेंगे, ध्यान रखना 2 डिग्री दोनों में आगे रहेंगे। फिर लास्ट में एक ही क्रम चेंज रहेगा 213, यानी कि 213 और 231, ध्यान रखना 213 और 231 इस प्रकार से याद रखा जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से आपके सामने मैंने बनाए हैं ग्रुप, इनको खास करके ध्यान रखना है, ये आप लोग जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का मैटर है इसमें, ध्यान रखना सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा, ध्यान रखना सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर के आएंगे, तो एक नंबर का मतलब क्षारीयता का क्रम पूछ सकता है, एक गेम रिएक्शन पूछ सकता है, और एक और कोई सा भी आपको रिएक्शन लेकर के बता सकता है, या फिर इनकी क्षारीयता घटेगी या बढ़ेगी, उस क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। ध्यान रखना एनिलीन का जो होता है, मैंने बता दिया आपको प्लस R वाला रेजोनेंस होता है, एनिलीन में किस प्रकार का रेजोनेंस होगा, प्लस R वाला होता है, देख लीजिए किस प्रकार से होता है। ये NH2 है, NH2 के ऊपर 2 ये नेगेटिव होते हैं, ये इस प्रकार से आता है, ये ऐसा रहता है, इस प्रकार से रेजोनेंस आगे चलता रहेगा और माइनस रोटेट होता रहेगा। ऐसी 4-5 स्ट्रक्चर बन जाएगी, उन 4-5 स्ट्रक्चरों को आपको बना करके बताना है किस प्रकार से। अब मैं आपको बता देता हूँ एरोमेटिक में एमीन किस प्रकार से होंगे, ध्यान रखना, किस प्रकार से किसकी क्षारीयता अधिक होगी, ध्यान रखना।
अगर देखिए प्लस आर वाले समूह जोड़ दिए हैं, यहाँ देख लीजिए प्लस आर वाले समूह जोड़े हैं मैंने, NH2 लिखा है और यहाँ OCH3 जुड़ा है, ठीक है। तो पैरा वाला हमेशा ज्यादा ही रहेगा, पैरा वाला ज्यादा ही रहेगा, ऑर्थो वाला हमेशा कम ही रहेगा। ध्यान रखना, ऑर्थो वाला क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा। ये क्षारकता का क्रम बता रहा हूँ मैं कि ध्यान रखना। देखिए ये OCH3 है, ये OCH3 है, CH3 समूह आ सकता है यहाँ पर। ये ध्यान रखना कौन से समूह है, ये आपके कौन से समूह है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो NO2 ये होगा। ध्यान रखना NO2 CHO, ये आपको पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से डोनेटिंग और विड्रॉइंग, खींचने वाले और ये देने वाले, इस प्रकार से इनको देख लेना जरूर थोड़ा सा कौन से ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, इस प्रकार से ये ग्रुप है। यानी इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह होते हैं, खास करके ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह होते हैं अपने और इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात में ऐसे है, ये क्या करेंगे, इनसे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इस प्रकार से होते हैं। बस ये है, खास करके ध्यान रखना, ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इनसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बस ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने बता दिया है, ये किस प्रकार से अधिक होगा, इनका शारीरिक गुण के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। ये इसको मिटा देता हूँ, दूसरा और लिखता हूँ मैं आपको, किस प्रकार से किस किसके शारीरिक गुण बढ़ेंगे, किसके शारीरिक गुण कम होंगे, खास प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप बना करके बता रहा हूँ आपको, खास करके ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा मैंने NH2, अगर ये CH3 जुड़ गया तो इसका अधिक होगा। ध्यान रखना CH3 जुड़ने से अधिक होगा। ध्यान रखना वहां फिनोल वाले में क्या हुआ था, OH था, NO2 जुड़ने से अधिक हुआ था। ध्यान रखना कौन सा, NO2 ग्रुप जुड़ने से अधिक हुआ था। अम्लीय गुण अधिक होता है, यहाँ ये क्षारीय गुण में चलेगा। ध्यान रखना किस रूप में चलेगा, क्षारीय गुण में चलेगा, क्योंकि आप जानते हो ये क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, क्षारीय गुण दर्शाता है। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया का भाई है ये, ध्यान रखना इसलिए क्षारीय गुण दर्शाता है। देख लीजिए किस प्रकार से इसकी क्षारीयता का क्रम होगा, ये आप लोग लिख लेना कौन अधिक क्षारीय होगा। आपको वहां शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है कि बताइए कौन ज्यादा क्षारीय होगा, तो आप लोगों को इनको पहचानना है और इस प्रकार से लिखना है। ध्यान रखना सबसे लास्ट में नाइट्रो वाला होगा। कौन सा होगा सबसे लास्ट में, नाइट्रो वाला होगा, खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनका ये ग्रुप होते हैं, कौन अधिक क्षारीय होगा। ध्यान रखना ये टालुडीन अधिक क्षारीय होगा, टालुडीन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, टालुडीन कहा जाता है, टालुडीन। टालुडीन अधिक क्षारीय होगा। फिर ये होगा एनिलीन, पूछा जा सकता है कौन अधिक क्षारीय होगा इनके क्रम में, बताइए। ये क्लोरोबिन जो है, एनिलीन जो भी नाम है इसका, और फिर ये नाइट्रो एनिलीन जो भी नाम है इनका। ये देख लीजिए संरचनाएं जो भी है आपके सामने मैंने बना दी है, किस प्रकार से इनको इनके क्रम में लिखिए। ये क्लोरो एनिलीन, ये इस प्रकार से नाइट्रो एनिलीन, इस प्रकार से ये है एग्जांपल है। आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इनकी क्षारीयता का क्रम अधिक होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है ऑर्थो को हमेशा कम होगा, जैसे अभी मैंने बताया था। अगर आपके पास ये एग्जांपल है, नाइट्रो लगा, NH2 लगाया और यहाँ नाइट्रो लगाया, और दूसरे में यहाँ नाइट्रो लगाया, पैरा पर नाइट्रो लगाया, ठीक है ना, इस प्रकार। तो पैरा वाले का क्षारीय गुण हमेशा अधिक होगा, ध्यान रखना। ऑर्थो वाले का हमेशा कम होगा, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसी प्रकार से मैं आगे वाले समूह बता देता हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह और इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह दोनों ले लेकर के बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जो इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह दोनों को लेकर के बता देता हूं किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, इनका क्रम देख लीजिए कैसे क्या होगा। NO2 ग्रुप जोड़ेंगे एक में, और एक में NO2 ग्रुप और एक में CH3 ग्रुप जोड़ेंगे, एक में मेथिल ग्रुप, एक में नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे। देख लीजिए इनका नाइट्रो ग्रुप वाला बता देता हूं मैं किस प्रकार से। नाइट्रो ग्रुप वाला, ये नाइट्रो। अब पैरा का अधिक होगा, ध्यान रखना किसका अधिक होगा, पैरा का, मेटा का अधिक होगा। ध्यान रखना किसका, मेटा का अधिक होगा, यहाँ पर मेटा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है NH2 इनका किसका अधिक होगा, अब मेटा का अधिक होगा। आपको बताया पहले किसका अधिक होगा, ऑर्थो और पैरा में से कहा जाए तो पैरा का अधिक होगा। यहाँ ऑर्थो और पैरा आप बताना बाकी रह गया, देख लीजिए यहाँ ऑर्थो, अब लास्ट में ऑर्थो। इस प्रकार से ध्यान रखना है इनका क्रम होगा, इस प्रकार से इनका क्रम होता है, पूछा जा सकता है। ऑर्थो बनाना है, ध्यान रखना यहाँ ऑर्थो बनाना है, ये ऑर्थो, ठीक
ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मेटा अधिक होगा, ध्यान रखना, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, ध्यान रखना, इस प्रकार से क्रम रहेगा। मेटा अधिक होगा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, और एनिलीन सबसे पहले होगा, ध्यान रखना, एनिलीन क्या होगा, सबसे पहले होगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, एनिलीन सबसे होगा पहले, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। देखिए NO2 समूह है, इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है खास करके। अब CH3 समूह लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ध्यान रखना, CH3 लगा देते हैं, CH3 का सबसे अधिक हो जाएगा, ध्यान रखना, CH3 अगर पैरा पर है वो सबसे अधिक हो जाएगा, और उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद मेटा का हो जाएगा, फिर एनिलीन का हो जाएगा, ध्यान रखना। CH3 अगर पैरा पे लगा हुआ वो सबसे अधिक हो जाएगा, ध्यान रखना, पैरा का सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद किसका हो जाएगा, उसके बाद मेटा का हो जाएगा, ध्यान रखना, उसके बाद किसका हो जाएगा, मेटा का हो जाएगा, ध्यान रखना, ये मेटा का, और फिर एनिलीन का हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर किसका हो जाएगा, एनिलीन का हो जाएगा, ध्यान रखना, एनिलीन का हो जाएगा। पहले मैंने आपको शुरू में कह दिया था ऑर्थो सबसे लास्ट पे आएगा, ऑर्थो सबसे लास्ट में आएगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो सबसे लास्ट में आएगा, ये ऑर्थो आपको सबसे लास्ट में लगा देना है, यहाँ ऑर्थो लगा दिया है आपने लास्ट में, ध्यान रखना, ऑर्थो लास्ट में है, ऑर्थो लास्ट में है, और यहाँ एनिलीन आ जाएगा, खास करके ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से क्रम रहेगा, ध्यान रखना, एनिलीन सबसे पहले, फिर मेटा, फिर पैरा, और ऑर्थो किसके लिए, नाइट्रो के लिए, ध्यान रखना, अगर नाइट्रो लगा रहे हैं, नाइट्रो बोलता है इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह है, ध्यान रखना, और अगर CH3 समूह लगा रहे हैं, CH3 समूह, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्रम कैसे रहेगा, पैरा ज्यादा रहेगा, फिर मेटा, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके आप देख लीजिए, बना लीजिए, इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काम आएगा। नाइट्रो और पैरा के लिए इस तरीके से है, मेटा, पैरा और ऑर्थो, और इसमें होगा पेटा, पैरा, मेटा और एनिलीन और ऑर्थो, इसमें एनिलीन सबसे अधिक आएगा, ध्यान रखना। इनके इसके जो होता है क्षारीयता का मान अधिक होता है, ध्यान रखना, इसके क्षारीयता का मान अधिक होता है। ये किसमें बताया, ये मैंने आपको एरिल ग्रुप में बताया है, एरिल ग्रुप में इनका एनिलीन का रूप में है, इसके किसका अधिक होगा, और अभी आपको उसमें कार्बन में बता दिया था, किस प्रकार से कार्बन श्रृंखला वाले में बता दिया था, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री में, दोनों में इसमें खास करके ध्यान रखना है, इन दोनों का पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इनकी आने की प्रबल संभावना रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है, आप लोगों को बता देते हैं किस प्रकार से आगे वाली रिएक्शन है, करोगेवा चक्र बता देते हैं, यहाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होती है, अब इनकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है केमिकल, कैसे होगा देख लीजिए, रिएक्शन किसकी किसके साथ है आपको लोगों को बता चुके हैं, जैसे उसमें बताया था उसी प्रकार से इनकी रिएक्शन है, आप लोगों को कैसे क्या करनी है, एथेनेमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ करोगे, जैसे एथेनेमीन ये लिखा मैंने, एथेनेमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ करोगे, ये एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, तो क्या बनेगा, यहाँ आपको HCl एक H को लेकर के आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब क्या अपना आपके साथ देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं C2H5 लिख देता हूँ, इसे डायरेक्ट C2H5 लिख दिया, फिर NH लिख दिया, और फिर ये CO लिखोगे, ध्यान रखना, और फिर CH3 लिखोगे, ध्यान रखना, इस प्रकार से लिखोगे, इसे बोला जाता है एसिटेटिलाइट बोला जाता है, इसे ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, इसे एसिटेटिलाइट बोला जाता है, ध्यान रखना। इसका आयुर्वेद नाम भी लिख सकते हो आप, एथेनेमाइड बोला जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, एथेनेमाइड, N-एथिल एथेनेमाइड, N-एथिल एथेनेमाइड बोला जाएगा, खास करके आपको ध्यान रखना, N-एथिल एथेनेमाइड बोला जाएगा, N-एथिल एथेनेमाइड इसे कहा जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यही अगर आपको बेंजीन रिंग में दे दूं, आपको ये रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ दे दूं, यानी कि एनिलीन के साथ ये रिएक्शन दे दूं, तो आप लोग कर सकते हो, वैसे अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। ये Cl इस H के साथ आउट करना है आपको, और NH के साथ COCH3 लगा देना है, NH के साथ क्या लगा देना है, COCH3 लगा देना है। देख लीजिए इस प्रकार से रिएक्शन हो गई है, ये COCH3 पूरा यहाँ जाकर के बैठेगा, NH के साथ एक HCl आउट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक HCl आउट कर दिया है, देख लीजिए, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, बेंजीनेमाइड बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा N-एथिल बेंजीनेमाइड, ध्यान रखना, N-एथिल बेंजीनेमाइड, N-एथिल, इस प्रकार से देखिए एसिटेटिलाइट इसे कहा जाता है N-फेनिल एथेनेमाइड, क्या कहा जाएगा, इसे एसिटेटिलाइट कहा जाता है, N-फेनिल एथेनेमाइड, ध्यान रखना, N-फेनिल एथेनेमाइड, N पर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, खास करके ध्यान रखना, इसका नामकरण N-फेनिल एथेनेमाइड, N-फेनिल एथेनेमाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस प्रकार से इसका नामकरण होगा, N-फेनिल एथेनेमाइड इसे कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके ध्यान रखना है। यही अभिक्रिया अगर बेंजोइलीकरण के साथ किया जाए, बेंजोइलीकरण, ध्यान रखना,
बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण क्या है वो आपको पहले अभिक्रिया बताई थी, एक सैटर्न नॉर्मन जैसी अभिक्रिया थी। बेंजोइलीकरण कैसे क्या है ध्यान रखिए, किस प्रकार से रिएक्शन होगी देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए NH2 है, NH2 ग्रुप लगाया है किसके साथ, C6H5COCl के साथ। किसके साथ लगाना है आपको, C6H5COCl के साथ लगाना है। तो किस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी ध्यान रखना, C6H5COCl के साथ हो जाएगी तो एक Cl आउट हो जाएगा और बाकी ले जाकर के इसके ऊपर बिठा दोगे आपको तो N-phenylene बेंजेनेमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके N। इस प्रकार से आप देखिए ये रिएक्शन आगे बढ़कर कर सकते हो। इस प्रकार से ये रिएक्शन बना करके आप लोग बता सकते हो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। देखिए अगर आपको ये छोटी कार्बन के साथ रिएक्शन करवानी है इस प्रकार से CH3NH2 के साथ तो आप लोग रिएक्शन करवा सकते हो और इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। क्या बनेगा आप लोग जानते हो, इसी के साथ इसको साथ में बिठा दोगे इसके साथ लेकर के तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया है आपके पास N-मेथिल बेंजेनेमाइड बन गया है। क्या बन गया है आपके पास N-मेथिल बेंजेनेमाइड। उसे बोलेंगे N-फेनिल बेंजेनेमाइड, इसे बोलेंगे N-मेथिल बेंजेनेमाइड। दोनों रिएक्शन हो सकती है, दोनों किसी से भी करवा दीजिए। यहाँ पर एक और लिख दिया है मैंने, यहाँ लिख दिए, यहाँ देख लीजिए एनिलीन लिख दिया है वापस से, ये एनिलीन। इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इन देखिए एक तो ये है एक ये है, इनके साथ रिएक्शन करवा करके आप लोग बना सकते हो। ठीक वैसे ही बनाना है, वहाँ ऊपर जो बना रखा है वैसे ही ये बनेंगे। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खास करके इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यस, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके कैसे क्या देते हैं देख लीजिए इधर। इसे एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, चाहे 20-30-40 मिनट लगे, इसे एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है, सिर्फ क्षार के साथ रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है RC डबल बॉन्ड O और ये H लिख दिया है। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होती है सिर्फ क्षार के प्रेजेंस में। अब आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, किस प्रकार से लिखोगे आप लोग लिख सकते हो, क्या हो गए ये आपके RC RNC फिर डबल बॉन्ड RN डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड C फिर H और R। इस प्रकार से ये सिर्फ क्षार रिएक्शन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये देख लीजिए आप कैसे क्या करना है, देख लीजिए आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कैसे क्या करना है। RC डबल बॉन्ड O तो लगाया हुआ है आप, फिर N लगा दोगे इसके साथ, ठीक है ना, और फिर उसके साथ N लगा दोगे, ये H2 आउट हो जाएगा, ये H2 इसके साथ आउट हो जाएगा, H2O आउट कर दोगे। ध्यान रखना, इसको अरेंज करके इस प्रकार से लिख दिया है मैंने, इस प्रकार से लिखा है RN डबल बॉन्ड C या RC डबल बॉन्ड N और H R। ये शिप क्षार है, क्या बन रहा है, शिप क्षार के साथ रिएक्शन करके आपको गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर देता है। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें एल्डिहाइड कीटोन वाले में शिप क्षार के साथ रिएक्शन देकर के कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। इनमें अलग अलग बन सकते हैं, एथेनेमिन बन सकता है, बेंजेनेलिन बन सकता है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। कीटोन के साथ भी रिएक्शन करके ये बनाता है, ध्यान रखना। कार्बोनिल अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन, ध्यान रखना। कार्बोनिल अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल अभिक्रिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके कार्बोनिल अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कार्बोनिल अभिक्रिया लीजिए, यानी कि आइसोसाइनाइड अभिक्रिया है, इसे आइसोसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। आइसोसाइनाइड रिएक्शन है ये, आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन है ये, आइसोसाइनाइड रिएक्शन है, कार्बोनिल अभिक्रिया। इसमें क्या बनता है, यही नाम जो है वो बनता है, आइसोसाइनाइड ही बनता है। एनिलीन की रिएक्शन होगी, ध्यान रखना किसकी रिएक्शन होगी, एनिलीन की रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ होगी। यहाँ देख लीजिए एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवा देना है, ये एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा देना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, CH_Cl3। और KOH लिया जाता है, KOH आप लोग मैंने पहले बता चुका है। KOH कौन सा लिया जाता है, अल्कोहलिक KOH लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है KOH, अल्कोहलिक KOH लिया जाता है। इनके साथ रिएक्शन करवा दीजिए। देखिए इस प्रकार से रिएक्शन करवानी है और फिर क्या बनता है इसके, जानते हो आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। ध्यान रखना, बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। यहाँ RNH2 लोगे आप, यहाँ RNH2 लोगे तो ध्यान रखना R के साथ क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। ध्यान रखना खास करके, ये फर्क है, RNH2 लोगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। ये 3 जो दिखाई दे रहा है वो इसको यहाँ लगा दीजिए और 3 KCl आउट हो गए। ये जो क्लोरोफॉर्म के 3 दिखाई दे रहे हैं उनको KOH के साथ लगा दीजिए, ये 3 KCl आउट हो गए और NC N और C ये इस प्रकार से होगा और HCl आउट हो जाएगा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, H2O के रूप में KCl और H2O के रूप में
आउट हो जाएगा। ये इस प्रकार से रिएक्शन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये समाप्त होती है रिएक्शन कार्बोनिल अभिक्रिया। ध्यान रखना खास करके कार्बोनिल अभिक्रिया आप लोगों को बता दी है। कार्बोनिल अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे खास करके आपको ध्यान रखना है। एक और होती है हिंसबर्ग रिएक्शन, ध्यान रखना है। हिंसबर्ग ये नई रिएक्शन है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके ध्यान रखना है। इसे आइसोसाइनेट कहा जाता है, इसे कहा जाएगा फेनिल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा इसको? फेनिल आइसोसाइनेट कहा जाएगा। एक और चलते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है? देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक लिख रहा हूं यहाँ पर, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग। देखिए ये नाम है इसका हिंसबर्ग, ये लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। आप लोग जैसे इंग्लिश तो बना लेते हो, ज्ञानी हो सब। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है? बेंजीन क्लोराइड सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। ध्यान रखना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ही अभिक्रिया देते हैं, 3 डिग्री वाले एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास H नहीं मिलता है विचारों के पास, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं देते हैं। खास करके देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। यहाँ मैंने RNH2 लगा दिया है, तो देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। एक HCl के साथ आउट हो जाएगा, ध्यान रखना HCl के साथ आउट हो जाएगा, और बाकी इनके साथ कंबाइंड होकर के पूरा लिख लेंगे। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, इसे बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान रखना क्या बोला जाता है इसे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान रखना इसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड, ये इसका नाम है पूरा। ध्यान रखना, इसके नाम को अच्छी तरीके से याद कर लेना। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है उसका सूत्र दीजिए, या स्वल्पना सूत्र दीजिए। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसे कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ होने पर क्या बनेगा, आपके जो भी बनेगा देख लीजिए इधर क्या बनता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोई सा भी एक ग्रुप लगा देता हूं मैं, यहाँ लगा दिया मैंने C2H5 लगा दिया, R की जगह क्या लगा दिया? C2H5 लगा दिया। यहाँ से HCl बाहर निकाल लीजिए, क्या बाहर निकालोगे? एक H और एक Cl बाहर निकालोगे, ध्यान रखना। अब आपके पास क्या बचा देख लीजिए, C2H5 बचा, और उसके बाद क्या बचा? N के साथ एक H बचा, और फिर उसके बाद क्या बचा? SO2 बचा, और फिर क्या बचा है? C6H5 बचा। SO2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं खोल करके बता दूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। क्या लिख दिया है? C2H5 लिखा है मैंने, NH लिखा है, और SO2 लिखा है। ध्यान रखना फेनिल के साथ SO2 जुड़ा हुआ रहेगा, फेनिल के साथ SO2 जुड़ा हुआ रहेगा, देख लीजिए। और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ पूरा बना दिया है, देख लीजिए स्ट्रक्चर को, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इतना कोई खास स्ट्रक्चर है नहीं। इसे बोला जाता है N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोला जाता है इसे? N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। ध्यान रखना, ये इसका नामकरण है N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इसका नामकरण है। खास करके आपको ध्यान रखना है N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसको कहा जाता है। ये देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक है, इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा कौन कौन सी रिएक्शन दी जा सकती है? प्राथमिक और द्वितीय लैमिन की दी जा सकती है। प्राथमिक और द्वितीय लैमिन अभिक्रिया देते हैं, तृतीय लैमिन अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनके पास एक H नहीं होता है। देख लीजिए, देखिए प्राथमिक लैमिन में ये है, द्वितीय लैमिन में भी ऐसा मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर द्वितीय लैमिन में भी H आपको मिल रहा है। ये H है तब तक रिएक्शन है, ध्यान रखना। और ये H गायब हो गया तो रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये N गायब, N के साथ H गायब हो गया है। अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए N ही बचा है बेचारा से, तो देख लीजिए। अब देख लीजिए N के साथ H नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। इसलिए तृतीय लैमिन इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, जबकि प्राथमिक और द्वितीय लैमिन इस प्रकार की रिएक्शन देते हैं, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करने पर भी इस प्रकार से कंपोनेंट प्राप्त होता है। खास करके ध्यान रखना है आपको किसके साथ रिएक्शन कराने पर? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को बताया है। एनिलीन की अगर ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करोगे, एनिलीन की किसके साथ करोगे? ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? ब्रोमीन जल के साथ। ध्यान रखना, जलीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो 2,4,6 बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा? 2,4,6 बनेगा। 2,4,6 इस तरीके से ध्यान रखना, ये 2,4,6 है, और फिर ऊपर एनिलीन लगा दोगे, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये आपके एनिलीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से होती है। अब आपको मैंने इसके थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है वो बता देता हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रिएक्शन और है, 2-4 रिएक्शन और है जिनको बता देता हूँ, ताकि क्या आप लोगों को ध्यान रह जाए, आसानी से आप लोग इसको पूरा कर सको, ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे कि हाँ ये आपको
टॉपिक नहीं बताया गया है, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रह जाए कि किस प्रकार से ये है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कर लोगे, ऑर्थो और पैरा मुख्य उत्पाद बनता है, ध्यान रखना, और ऑर्थो और पैरा मुख्य उत्पाद बनता है, कभी कभार मेटा भी बन जाता है, इसमें ध्यान रखना, कभी कभार मेटा भी इसमें पैरा के साथ मेटा जो होगा वो मुख्य उत्पाद भी बन जाता है। खास करके आप इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोग देख लेना। मैं आप लोगों को इसकी कुछ एक इसकी डायजोनियम लवण के साथ जो अभिक्रिया है वो बता देता हूँ। देखिए ये बनाया मैंने एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 और HCl, इसे नाइट्रस एसिड कहा जाता है, NaNO2 और HCl, इनसे क्या बनता है HNO2, ये रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनता है डायजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है आपके डायजोनियम लवण बनता है, ध्यान रखना। ये अभिक्रिया मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार पुनः वापस रिपीट कर रहा हूँ। आगे इसके अलग अलग के साथ रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, इनकी नेम रिएक्शन भी मैंने बता दी थी इस प्रकार से, और ये इससे क्लोरोबेंजीन बना, ध्यान रखना। इसका जल अपघटन किया आपने तो फिनोल बना डायजोनियम लवण से, और एनिलीन से फिनोल बनाने का तरीका भी है, ये खास करके ध्यान रखना, जल अपघटन किया आपके फिनोल बन गया है। अगर इसी की अभिक्रिया आप किसके साथ करोगे, Ki के साथ करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। ये कौन सी उन्मान रिएक्शन है, खास करके ध्यान रखना है। अगर Cu2Cl2 के साथ करोगे, Cu2Cl2 के साथ करोगे तो आपके क्या बन जाएगा, आपके क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 के साथ करोगे तो ये बन जाएगा, ये खास करके बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एथेनॉल के साथ करोगे, आप किसके साथ, एथेनॉल के साथ या फास्फेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो खाली बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, खाली बेंजीन बनेगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखें, एनिलीन से बेंजीन बनेंगे, आपको ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एनिलीन से बेंजीन बनेंगे, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में देख लीजिए, एनिलीन से बेंजीन बनेंगे, इस प्रकार से रिएक्शन आ सकती है। देखिए एनिलीन से बेंजीन बनाएंगे तो कैसे होगा, ये एनिलीन हुआ, उसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, डायजोनियम लवण बनाओगे, और फिर उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दोगे, ये बन जाएगा। अब वो यूं पूछ सकता है कि एनिलीन से फिनोल बनाएंगे, क्या पूछ सकता है, एनिलीन से फिनोल बनाएंगे तो एनिलीन से फिनोल कैसे बनाओगे, देख लीजिए, एनिलीन बना है, डायजोनियम लवण बीच में बनेगा और इसकी H2O यानी कि जल अपघटन कर दोगे, आपके फिनोल बन जाएगा। अब वो यूं भी पूछ सकता है कि एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, यानी कि ऐसे भी स्ट्रक्चर बना करके पूछ सकता है आपको। ये एनिलीन उसने दे दिया है और फिर कहा आपको इससे ये बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। देखिए ऐसी प्रैक्टिस आपके दे रखा है, 5, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे कैसे बनाएंगे। देखिए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन उनके क्वेश्चन है, वो आप जरूर करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कि ये इस प्रकार से देख लीजिए, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए क्लोरोबेंजीन के लिए कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा करके कर सकते हो, इस प्रकार से ये खास है, ध्यान रखना। अब पूछा जा सकता है एनिलीन से आपका फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका यहाँ बता देता हूँ। HBF4 से बनाओगे आप, फ्लोरोबोरिक एसिड बनेगा उसके बीच में, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है। अब इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप फ्लोरोबोरिक एसिड, इसे डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाओगे, N2BF4 बनाओगे, ऊपर क्या लगा दोगे, यहाँ N2BF4 लगा दोगे, फ्लोरोबोरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फ्लोरोबोरेट कहा जाता है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आपके क्या बनेगा, इससे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, खास करके ध्यान रखना। ये बाल्जी-सीमान अभिक्रिया है, बाल्जी-सीमान रिएक्शन कहा जाता है इसे, इस प्रकार की रिएक्शन कहा जाता है इसे बाल्जी-सीमान रिएक्शन कहा जाता है, खास करके आपको इनको ध्यान रखना है। ये सेंडमायर रिएक्शन है, CuCl जो HCl के साथ, ये सेंडमायर रिएक्शन है, CuCl और HCl के साथ, ये सेंडमायर रिएक्शन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये सेंडमायर रिएक्शन थी। गाटरमान रिएक्शन कौन सी है, ये गाटरमान रिएक्शन है, ध्यान रखना, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, गाटरमान रिएक्शन है, ये गाटरमान रिएक्शन है, ध्यान रखना, खास करके ध्यान रखना। और Ki के साथ जो है वो उल्मान रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन, ध्यान रखना, इसे उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है, उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। ये फिनोल का निर्माण हुआ, ये बेंजीन का निर्माण हुआ। देखिए एक ही तीर से 4-5 शिकार आप लोगों को भी करना आना चाहिए। अगर ये शिकार आप लोगों को करना आ गया तो आपका काम आसानी से बन सकता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब देखिए Na2PF4, ये इससे भी ये भी बन सकता है, और इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हो, यहाँ लिख देता हूँ, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ध्यान रखना, यहाँ से क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ध्यान रखना। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने का भी ये तरीका है, एनिलीन से क्या है, नाइट्रोबेंजीन बनाने का भी ये तरीका है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ, आपकी युग्मन अभिक्रिया। किस प्रकार से युग्मन अभिक्रिया होगी तो देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनसे आप सब चीजें बना सकते हो। एनिलीन से क्या बनाना है, नाइट्रो से एनिलीन बनाना है, एनिलीन से नाइट्रो बनाना है, एनिलीन
से फिनॉल बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। देख लीजिए सब चीजें इसमें आसानी से बन रही है। आप लोगों को ये खास करके आपको ध्यान रखना है। एक कपलिंग रिएक्शन बता देता हूँ। कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। युग्मन रिएक्शन कहा जाता है इसे, कपलिंग रिएक्शन। युग्मन का मतलब खास करके ये कलर वाले कंपाउंड बनाते हैं, डायहाइड्रोजन लवण बनाते हैं। डायहाइड्रोजन लवण किसके साथ रिएक्शन करेंगे? फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे। देख लीजिए डायहाइड्रोजन लवण बना देते हैं इस प्रकार से। ये सरल है, वैसे आप लोगों को आसानी से आ जानी चाहिए, ये सरल है। ये डायहाइड्रोजन लवण बनाया और इधर आपने फिनॉल बना दिया है। फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ रिएक्शन होगी? फिनॉल के साथ रिएक्शन होगी। तो फिनॉल के अंदर बनाना है OH, इधर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। OH इधर आगे बनाना है इस प्रकार से। ये यहाँ एक H होता है, जाने का बेंजीन में ये HCl को लेकर के आउट हो जाएगा। इसके साथ आगे तक जोड़ दीजिए इसे, ये हो गया आपका काम। ये देख लीजिए आपका काम हो गया है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N हो गया है और फिर आगे तक ये जुड़ करके इस प्रकार से बना दिया है आपके सामने, ये देख लीजिए। और ये OH बना दिया है। इसे कहा जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या कहा जाएगा इसको? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहा जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहा जाएगा। ये कौन से रंग का होता है? ध्यान रखना, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर आपको याद नहीं आया तो कैसे क्या याद रखना है? देखिए OH में यहाँ O जुड़ रहा है, ठीक है ना। OH में यहाँ O जुड़ रहा है, इसलिए ये ऑरेंज कलर का, ध्यान रखना। हाइड्रोक्सी वाला ऑरेंज कलर का होता है। यह कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है। ध्यान रखना, ये ऑरेंज कलर का होता है, O जुड़ रहा है इसलिए ऑरेंज कलर का। ये रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ की जाए, ये रिएक्शन एनिलीन के साथ की जाए, एनिलीन के साथ देख लीजिए कपलिंग रिएक्शन एनिलीन के साथ भी शो करता है, ये युग्मन रिएक्शन। यहाँ देख लीजिए मैं NH2 लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? वहाँ NH2 लगा देता हूँ। ये एनिलीन हो गया, देख लीजिए आपके सामने एनिलीन के साथ रिएक्शन है। ये एनिलीन की बेंजीन डायहाइड्रोजन लवण के साथ अभिक्रिया है। तो हाइड्रोक्सी क्या होगा? एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा। अब देखिए ये कौन से रंग का होता है? ये होता है पीले रंग का होता है। ध्यान रखना, कौन से रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा। और ये यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ। देख लीजिए ये वाला ग्रुप है, यहाँ NH2 लगा देता हूँ। कोई सी रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। NH2 की जगह OH रखना है, OH की जगह NH2 रखना है। और पैरा एमिनो एजोबेंजीन है, यहाँ O आता है तो ऑरेंज रंग का, यहाँ O नहीं आता है तो फिर कौन से रंग का है? यहाँ O नहीं आया इसलिए कौन से रंग का है? येलो कलर का डाई होती है ये, ध्यान रखना, रंजित होते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रियाएं शो करते हैं, युग्मन अभिक्रियाएं शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है बेंजीन डायहाइड्रोजन लवण की एनिलीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो आपको ध्यान रखना डायहाइड्रोजन लवण की एनिलीन के साथ रिएक्शन करने पर पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है, जो पीले रंग का रंजक होता है, येलो कलर का होता है। और हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो बनता है वो कौन से रंग का होता है? वो ऑरेंज रंग का होता है, क्योंकि उसमें वो आ रहा है ऑरेंज रंग, O फॉर OH, OH फॉर ऑरेंज। इस प्रकार से याद रखना है। यहाँ तक आपके मैटर फिनिश होता है। 2 वीडियो में है कि आपके वीडियो ये 13वां चैप्टर फिनिश कर दिया है। 13वें चैप्टर में नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल सेलेमाइड, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आपमान ब्रोमाइड। इस प्रकार से जो नेम रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खास करके इनकी अच्छी स्टडी करनी है। और आपको जो बताया मैंने 2, 3, 4 और 5, 8 और 9, ये जो आपको चैप्टर के बताए हैं, क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक के निहित प्रश्न लास्ट में जो आते हैं आपके, वो आपको बताए हैं। इनको खास देख लेना किस तरीके से क्या बनाया गया है, ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सामने ये रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? 12 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो 4 नंबर का आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, धन्यवाद।